स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और आज प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के पावर कट चैप्टर की, जो इस वक्त सबसे गंभीर मुद्दा बना हुआ है। हर दिन यूपी के अलग अलग जिलों से प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद अब सीएम योगी एक्शन में हैं। बिजली विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बिजली संकट से निपटने की पूरी प्लानिंग सेट की जा रही है। लापरवाही के मामले में गाजियाबाद और मेरठ में बड़ा एक्शन हुआ है। 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। आपूर्ति बाधित होने और अघोषित कटौती की शिकायतों को लेकर सरकार ने कदम उठाया है। सीएम योगी ने पहले ही बिजली विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए थे। बिजली संकट पर घमासान बढ़ने के बाद आज मीटिंग भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन क्या गर्मी को देखते हुए पहले तैयारी सरकार की तरफ से नहीं की गई थी? क्या मंत्रालय की तरफ से नहीं की गई थी? ये वो सवाल हैं जो जनता पूछ रही है। जनता जब सड़क पर आ गई तब जाकर सरकार की नींद भी टूटी है और अब सरकार बैठकें कर रही है और अब ताबड़तोड़ कार्रवाई भी चल रही है। अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जा रहा है। यूपी के अलग अलग जिलों में पावर कट को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक अलग अलग शहरों और ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती से लोग परेशान होकर सड़कों पर आ गए। 10 से 15 घंटे तक की बिजली कटौती का आरोप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। भीषण गर्मी के चलते कई जगहों पर फॉल्ट की भी समस्याएं बनी हुई हैं और इसी से लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब बिजली कट कैसे सियासी मुद्दा उत्तर प्रदेश में बन गया है, ये मैं आपको बताती हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर अपनी बातें कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बिजली की कोई कमी नहीं है और जो लापरवाही बरत रहा है उस पर एक्शन भी हो रहा है। अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। योगी ने ये निर्देश दिए हैं कि अफसर ग्राउंड पर रहें और इसके साथ ही साथ 30,357 मेगावाट की डिमांड इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। मांग के मुताबिक बिजली मिले, शेड्यूल पालन करना अनिवार्य है। लेकिन अब इस पावर कट पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा। जाहिर बात है एक बड़ा मौका है अखिलेश यादव के पास सरकार को घेरने का। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार की नीति गलत है। भ्रष्टाचार से बिजली संकट उभर आया है। बिजली का सिर्फ दाम बढ़ा, पावर सप्लाई आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कैसे होए, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। भाजपा राज यूपी खस्ता हाल, नए प्लांट नहीं लगवाए गए हैं। तो ये आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं मौजूदा सरकार पर। इसके अलावा ग्राउंड की स्थिति क्या है ये भी जान लीजिए। चंदौली से बिजली संकट को लेकर प्रोटेस्ट की खबरें सामने आ रही हैं। पावर कट के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बिजली उपकेंद्र पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। बबूरी उपकेंद्र पर बिजली कटौती और अफसरों की मनमानी का आरोप लगाते हुए लोगों ने नारेबाजी, धरने पर बैठ गए, रात भर प्रदर्शन किया। दिन में भी लोगों ने अपना विरोध जताते हुए घेराव किया। इस दौरान बीजेपी के नेता महेंद्र सेठ उर्फ पप्पू सेठ ने पावर हाउस पर तालाबंदी कर दी और बिजली विभाग पर कटौती को लेकर गंभीर आरोप लगाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपोलो फैक्ट्री मुर्दाबाद। ये ताला बंद होगा ना, अभी ताला हमरे जेल गेले के बाद खुली। हाँ, चाबी ले जाए घरे। ठीक है। हमारा नाम महेंद्र सेठ पप्पू सेठ है। हम व्यापार मंडल का जिला मंत्री है चंदौली का और भाजपा का पूर्व मंडल उपाध्यक्ष है। ठीक है। और जिम्मेदारी के साथ ये ताला को बंद करते है। ये बड़े बंद करते है कि हमसे बिल लेस हुआ आप कमर्शियल का और लाइन देश हुआ गरीबन वाला और बिजली के बिल हुआ अमीरन वाला। तो मालिक सरकार हमके 24 घंटा लाइन दा और 24 घंटा का बिल ला, हम देवर तैयार है। ठीक है। ये ग्राम सभा बबुरी और पूरा नगर देवर तैयार है। जे पान बेचे वाला है, चाय बेचे वाला है और सब्जी बेचे वाला है, वो के कमर्शियल कनेक्शन दिले हुआ और लाइन देश हुआ कौन गरीबन वाला। मतलब 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा कब आई कब न आई कोई ठीक नहीं है। ये गलत बात है। आप लोग भाजपा सरकार को, योगी सरकार को आप लोग जो है बदनाम कर रहे हैं। आप लोग जो है नहीं चाहते हैं कि भाजपा सरकार, हमारी सरकार, योगी मोदी की सरकार फिर दोबारा बने उत्तर प्रदेश में। आप लोग जो है, आप लोगों की मंशा सही नहीं। अब चंदौली में बिजली कटौती को लेकर जमकर बवाल हुआ। चंदौली प्रोटेस्ट की खबर पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अपना बयान भी पोस्ट कर दिया और लिखा, भाजपा नेता सोच रहे हैं कि उनके कुकर्मों की वजह से उनकी बाहर तो कोई इज्जत बची नहीं, कम से कम घर में तो बचा लें।
दरअसल अखिलेश ने बीजेपी नेता महेंद्र सेठ के वीडियो पर यह पोस्ट किया है, जिसमें वो बीजेपी की राज्यसभा सांसद साधना सिंह से बिजली कटौती और पावर हाउस पर तालाबंदी के बाद बात कर रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सिर्फ चंदौली नहीं बल्कि अलग अलग जिलों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां खुद बीजेपी के विधायक शिकायत करने पहुंच रहे हैं। जी हम लोग बैठे हुए मैं ताला बंद कर दिया हूँ। अशोक फोन किए थे, हमने कहा कि हमको जेल भेज दीजिए। तो कहा हमारे हम ताला जी सांसद जी हम ताला बंद करके अपने जेब में रख लिए हैं। हम घर नहीं जाएंगे। हमारी बीवी कह रही है कि आप क्या भाजपा के नेता हो जब दिलाई नहीं दे पा रहे हो तो जाओ यहाँ से। तो हम ताला बंद करके यहाँ पर धरना बैठे हुए हैं पावर हाउस पे। जी अब जो करना आप करिए, जो करे कर। तो मसला सिर्फ चंदौली का नहीं है, बागपत की भी खबर आपको दिखाती हूं। पावर कट और फॉल्ट को लेकर बागपत में भी घमासान मचा हुआ है। बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी भी की गई। बिजली विभाग अधिकारी ड्यूटी पे क्यों नहीं? जवाब दो। अधिकारी ड्यूटी पे क्यों नहीं? बिजली विभाग। अब देखिए, लोगों ने बिजली विभाग के सीनियर अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बिजली संकट को लेकर कोई भी अधिकारी लोगों को जवाब नहीं दे रहा है। शहर के कई इलाकों में घंटों बिजली गायब है, जिसकी वजह से लोगों को इस भीषण गर्मी में रात को अपने घर को छोड़कर बाहर निकलना पड़ रहा है और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में बार बार पावर कट लगना, लाइट का चला जाना, अलग अलग जगहों पर कई घंटे बिजली की कटौती होना एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार की किरकिरी हो रही है। जनता का सीधा विरोध सरकार को झेलना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में तो आए हैं, बैठकें तो कर रहे हैं, अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन इसका नतीजा ग्राउंड पर क्या निकल रहा है ये देखना जरूर होगा, क्योंकि अभी भी कई जगहों से ऐसी ही तस्वीरें, ऐसी ही खबरें आ रही हैं जहां बिजली की कटौती हो रही है। यूपी के बांदा में लोग लाइट ट्रिपिंग से परेशान हैं। महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। बिजली के लिए लोग तपती गर्मी में भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो संयम से काम लें। बिजली विभाग के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब बिजली नहीं होगी इस भीषण गर्मी में तो लोग सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। आप सोचिए, इतनी भीषण गर्मी में जब घर से निकलना भी दूभर है, ये महिलाएं घर से निकलकर जमीन पर बैठ गई हैं, सड़क पर बैठ गई हैं, क्योंकि बिजली कटौती से परेशान है। घर में रुका नहीं जा रहा है, घर के काम रुक रहे हैं, जिसकी वजह से महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी। हालांकि पुलिस इनको समझा तो रही है, लेकिन पुलिस के समझाने के बावजूद भी इन महिलाओं का प्रदर्शन जारी रहा। एक तरफ जनता सड़क पर है, सरकार से सवाल पूछ रही है, तो अखिलेश यादव इस बिजली संकट पर फुल एक्टिव मोड में हैं। ताबड़तोड़ वीडियो और सरकार के खिलाफ लगातार पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे में यूपी के ऊर्जा मंत्री ने इस मामले पर जवाब दिया और कहा, अगर बिजली की कोई समस्या सूबे में है तो उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव जी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये बात विधानसभा में मैंने बोला था कि उनके बोए हुए बबूल के कारण बिजली विभाग की दुर्दशा है हमारे प्रदेश में। उन्होंने हमसे पूछा था कि बबूल क्या चीज है, मैंने बताया भी बबूल क्या चीज है। पहला बबूल नंबर 1 ये है कि उन्होंने महंगी दर पे पीपीए किए हैं, करार किए हैं उत्तर प्रदेश में बिजली खरीदने के लिए। दूसरा बबूल यह है कि बिना किसी मेरिट के अंधाधुंध अपने लोगों की, अपने परिवार, अपने कुनबे के लोगों की भर्तियां किए हैं। तीसरा बबूल यह है कि हमारे कर्मचारियों की, जिनकी वो बात आजकल करते घूमते हैं, उनका पीएफ का पैसा उन्होंने घोटाला करवा दिया था। पूरा का पूरा हजारों करोड़ रुपया उन्होंने घोटाला करवा दिया था। ये मैं सभी अपने बिजली कर्मियों से अपील भी करता हूं कि ये हमारे लिए चुनौती का समय है, परीक्षा का समय है। हम अपने कार्य में डटे रहें और ज़्यादातर कर्मचारियों की मैं प्रशंसा भी करूंगा कि वो दिन रात देखे बिना वो अपने कार्य में लगे भी हुए हैं। उन कर्मचारियों को मैं हिदायत भी दूंगा जो लोग सरकार को जानबूझ करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आपने मंत्री जी को तो सुन लिया, जो सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। रुचि, बजाय इसके कि ये देखें मंत्री जी की बिजली कटौती क्यों हो रही है, बजाय इसके वो ये चेक करें कि बिजली से लोग हलकान क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, अखिलेश यादव को दोष दे रहे हैं। अखिलेश यादव को दोष देने से क्या उनकी नाकामी पर पर्दा डल जाएगा?
बिल्कुल प्राची, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है जो आम आदमी से जुड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश में इस समय ज़्यादातर शहरों में पारा 42 डिग्री 45 डिग्री के पार जा रहा है। तो इतनी गर्मी में जब लाइट चली जाए तो लोगों की क्या हालत हो सकती है ये आप समझ सकती हैं। लोग सड़कों पर हैं। जो सब स्टेशंस हैं लखनऊ के, जो राजधानी है, करीब 32 ऐसे सब स्टेशंस हैं जहाँ पर पुलिस लगानी पड़ी है, क्योंकि जो जनता की नाराज़गी है वो जो यहाँ कर्मचारी हैं उनके ऊपर उतर रही है। गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। दिन में तो किसी तरह काम चल जाता है, लेकिन रात में जब लाइट चली जाती है, जब आदमी सोने की कोशिश कर रहा होता है इतनी गर्मी में, तब जनता सड़कों पर उतर रही है। अब इसीलिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है और उसमें ये कोशिश करने की कोशिश है कि जो जनता को परेशानी हो रही है वो किस तरह से दूर की जाए। अब बिजली विभाग के अपने तर्क हैं कि उनका कहना है कि एकदम से बिजली की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 30,000 मेगावाट के ऊपर चली गई। दूसरा, क्योंकि गर्मी बहुत है, कई ट्रांसफार्मर फूंक जा रहे हैं, आग लग जा रही है, तारों में आग लग जा रही है। बहुत जगह हमने देखा कि कूलर से ट्रांसफार्मर ठंडे किए जा रहे हैं। तो परेशानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो जो बिजली विभाग है, जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनको इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। उन्होंने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? क्यों जनता को इतनी ज़्यादा परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? प्राची, सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, पूरे यूपी के हालत इस समय खराब है बिजली को लेकर। बिल्कुल रुचि, बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले से तैयारी सरकार ने क्यों नहीं की थी, और जब तैयारियों पर सवाल पूछें तो पिछली सरकारों की नाकामी दिखाने से क्या काम चल जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता को बिजली चाहिए इस भीषण गर्मी में। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। अब यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं, जिससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी एक्शन में आ रही है। मायावती इस वक्त लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रही हैं। बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी मौजूद हैं। ये बैठक इसलिए भी खास है कि इस दौरान मायावती विधानसभा चुनाव के लिए 50 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर सकती हैं। कहा जा रहा है कि मायावती इन उम्मीदवारों के नाम को शॉर्टलिस्ट कर चुकी हैं। बैठक में मायावती पार्टी के नेताओं से पिछली बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट भी ले रही हैं। वो पार्टी नेताओं से फीडबैक भी लेंगी। मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि बीएसपी 2027 का ये चुनाव अकेले ही लड़ेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आकाश आनंद जी जिंदाबाद। तो मायावती उत्तर प्रदेश में अपने हाथ से फिसलती जमीन को एक बार फिर से अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहती हैं, इसीलिए अब उन्होंने 27 की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरना मायावती के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब पार्टी कोई चुनाव नहीं जीतती है, विधायकों की संख्या बिल्कुल कम हो जाती है, शून्य के बराबर हो जाती है, और जब आपका वोट शेयर घटकर 12% रह जाता है तो बड़ी चुनौती होती है कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति भरना, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना और कार्यकर्ताओं को इतना मनोबल देना कि वो जमीन पर उतरकर बीएसपी के लिए काम कर सके। इसलिए मायावती आज बैठक भी कर रही है और माना ही जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर वो कैंडिडेट्स का ऐलान भी आज कर सकती हैं। और अगली खबर भी यूपी से ही है, आगरा से है, जहां वर्दी में रील बनाना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में रीलबाज पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। इसमें 5 एसआई, 2 महिला एसआई, 1 महिला सिपाही शामिल है। इन सभी पर यूपी पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन करने पर कार्रवाई हुई है। पिछले दिनों एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद पुलिसकर्मी लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर रील्स और निजी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते आगरा में यह एक्शन हुआ है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था, जिसके मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वर्दीधारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ तुरंत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। रील और पोस्ट के स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर रखे जाएंगे। सभी कार्यालय और विभाग प्रमुखों को हर महीने एक तय परफॉर्मा के तहत मुख्यालय को रिपोर्ट भेजनी होगी और उन्होंने कितने दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 के मुताबिक ड्यूटी के घंटों के दौरान निजी तौर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक है। वर्दी पहनकर रील्स बनाना, वीडियो शूट करना या बिना सरकारी अनुमति के सोशल मीडिया अकाउंट को मोनेटाइज करना सख्त मना है। तो अब देखिए, ये नई गाइडलाइंस हैं और इसी गाइडलाइंस के मुताबिक आगरा में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हुई है। गाइडलाइंस ये हैं कि सोशल मीडिया पर वर्दी में रहकर रील बनाना पूरी तरीके से मना है। ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर रहना भी पूरी तरीके से मना है।
और अब बात समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की, जिन पर सहारनपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। इकरा हसन के साथ 6 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। सपा सांसद पर कार्रवाई सहारनपुर में डीआईजी दफ्तर के बाहर सड़क जाम करने के आरोप में की गई। उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया। इकरा हसन के खिलाफ सिविल लाइन चौकी प्रभारी ने थाना सदर बाजार में तहरीर दी, जिसके बाद उन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इकरा हसन के अलावा एफआईआर में यूपी में मंत्री रहे मांगीराम कश्यप, शीशपाल सत्यपाल, अनुज तेजपाल सिंह और अजय का नाम है। शामली की मोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर सपा सांसद इकरा हसन अपने समर्थकों के साथ सहारनपुर में डीआईजी दफ्तर गई थी। इसके बाद सुनवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए वो धरने पर बैठ गई थी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई। अब इसी मामले में एफआईआर हुई है। हालांकि इकरा हसन का कहना है कि वो ऐसे एफआईआर से डरने वाली नहीं है। दरअसल पूरा विवाद शामली जिले के दशाले गांव निवासी मोनू कश्यप हत्याकांड से जुड़ा है। 21 अप्रैल को हुई हत्या के बाद पीड़ित परिवार लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा था। इसी मुद्दे को लेकर 19 मई को सांसद इकरा हसन पीड़ित परिवार और समर्थकों के साथ डीआईजी कार्यालय पहुंची थी। इकरा हसन ने डीआईजी कार्यालय में पीड़ित पक्ष की बात ना सुने जाने का आरोप लगाया। तभी महिला पुलिस बल मौके पर पहुंचा और इकरा हसन को महिला थाने ले जाया गया। सांसद का आरोप है कि उन्हें करीब 10 मिनट तक हिरासत में रखा गया। इसी दौरान पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्री मांगीराम कश्यप समेत 5 लोगों को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस कार्रवाई के विरोध में सांसद इकरा हसन सदर बाजार थाने पहुंची और समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। इस दौरान थाने के बाहर भारी भीड़ जमा रही और पुलिस प्रशासन के साथ सांसद की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। अब एफआईआर पर इकरा हसन का कहना है कि हम एफआईआर से डरने वाले तो हैं नहीं, हम अपने लोगों की आवाज हर हाल में उठाते रहेंगे। देखिए, एफआईआर से तो हम डरते नहीं। अगर प्रशासन को लगता है कि एक एफआईआर करने से मैं अपने लोगों के साथ खड़ा होना छोड़ दूंगी, मैं गरीबों की आवाज उठाना छोड़ दूंगी, मैं इंसाफ के लिए लड़ना छोड़ दूंगी, तो अभी से मैं कह देती हूँ, कान खोल के सुन लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम अपनी लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगे। इन सब चीजों से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की 21,000 से ज्यादा संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। इन संपत्तियों के दस्तावेजों में मिली खामियां और तकनीकी गलती के बाद ये कार्रवाई की गई। पोर्टल पर अब तक 31,328 वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है। जांच में कई संपत्तियों के खसरा नंबर वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाए। कई मामलों में राजस्व अभिलेखों में दर्ज रकबे में बदलाव पाया गया। कुछ कब्रिस्तानों, दरगाहों का खसरा 2-2 वक्फ में दर्ज मिला। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ की सबसे ज्यादा रद्द की गई संपत्तियां जौनपुर जिले में हुई हैं। यहां 1,938 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया कि त्रुटिपूर्ण जानकारी अपलोड होने के चलते इन वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण रद्द किया गया है और सुधार के लिए वक्त भी दिया गया है। ये जो उम्मीद पोर्टल है, इसके हिसाब से जो अभी तक है कि यूपी में करीब 31,000 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिन्होंने जो उम्मीद पोर्टल में अपना डाटा फीड किया वो मैच नहीं कर रहा। देखिए, डाटा फीड करने में लोगों से गलती हुई है। गलती ये हुई है कि जहां खसरा नंबर या खतौनी नंबर डालना है वहाँ वो वक्त का नंबर डाल दिए हैं। इस तरह की त्रुटियां आई हैं सामने प्रकाश में। कल मैंने मीटिंग लिया था इस संबंध में विभाग से, तो ये निर्देश दिया गया है कि जिन जिलों में ज़्यादा मामले हैं उन जिलों को सख्त हिदायत दी गई है वहाँ के डीएमओ को कि उन लोगों तक बात करके उनको कहिए कि पुनः 6 तारीख तक वो उसको सही ढंग से फार्म को भरें, पोर्टल पे वो सही ढंग से दर्ज करें। अगर वो सही दर्ज कर देते हैं तो सही है और नहीं दर्ज करते हैं तो गलत। लेकिन शुरुआती उसमें आपको क्या लग रहा है कि ये खाली त्रुटियां हैं या कुछ जो आप लोग कहते रहे कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं यूपी में? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है जो देखने को मिल रहा है। कुछ त्रुटि भी है, तो वो आपको 6 तारीख को कितने गड़बड़ हैं, गलत तरीके से फीड किए गए हैं, कितने सही हैं, तो वो आपको 6 तारीख को मिल जाएगा। कुछ आप लोग कैंप्स वगैरह लगा के मदद करेंगे कि सही डाटा फीड? हाँ, नहीं, उसके लिए भी टीम गठित हो गई, त्रिस्तरीय टीम, जो जहाँ ज़्यादा ये है वहाँ टीम गठित करके उनको सूचना दे के बुला करके उनको हिदायत दी जा रही कि ये चीज़ें गलती हुई है आपसे, इसको सुधार लीजिए। आप 5 तारीख तक सुधार करके कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग उसके जिम्मेदार नहीं हैं।
वहीं बीजेपी में शामिल होते ही सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उनको उच्च सदन की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने याचिका समिति का पुनर्गठन करते हुए 10 सदस्यों को इसमें नामित किया है। राज्यसभा की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सभापति ने 20 मई से प्रभावी रूप से याचिका समिति का पुनर्गठन किया है। इसके तहत सदन के 10 सदस्यों को पैनल में नॉमिनेट किया गया है। समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा होंगे। राज्यसभा की याचिका समिति एक महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है जो आम लोगों की याचिकाओं और शिकायतों पर विचार करती है, साथ ही आम जनों की शिकायतों को लेकर सरकार को सुझाव भी देती है। समिति में राघव चड्ढा के अलावा कई अन्य सांसदों को भी शामिल किया गया है। इनमें हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंक कुमार नायक, मस्तान राव यादव, बीधा, जेबी मैथर हिशाम, सुभाषीष खुंटिया, वर्गवार नार्जरी और संतोष कुमार भी शामिल हैं। तो राज्यसभा की याचिका समिति के 10 सदस्य के नाम आपके सामने हैं और इसमें अध्यक्ष बना लिया गया है राघव चड्ढा को, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अपने पार्टी के बाकी तमाम सांसदों के साथ राघव चड्ढा बीजेपी में चले गए। इसके बाद इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राघव चड्ढा को याचिका समिति में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अब बड़ी खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से आ रही है, जहां महाराष्ट्र पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर एक दुकान पर छापेमारी की। पुलिस की इस रेड में 703 अवैध धारदार हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। इसमें 470 तलवारें, 208 खंजर और 24 फाइटर पंच मिले हैं। पुलिस के आने से पहले दुकान का मालिक मौके से फरार हो गया। अब पुलिस केस दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के गुरुद्वारा रोड पर हथियारों की खरीद हो रही है। जब पुलिस वहां पहुंची तो हथियारों के जखीरे को देखकर हैरान रह गई। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतना बड़ा जखीरा आया कहां से। क्या नांदेड़ को दहलाने की कोई बड़ी साजिश हो रही थी? पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। बरामद हथियारों की मार्केट लाइसेंस प्राइस लगभग 4,0300 रुपए बताई जा रही है। तो 703 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, 470 तलवार बरामद की गई हैं, 208 चाकू भी बरामद किए गए हैं।